कभी शादी के लिए, कभी बिजनेस के लिए या कभी किसी अदर पर्पसेस के लिए, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आप लोग अपना कैश उठा करके अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हो और बाद में आ जाता है आप लोगों के पास इनकम टैक्स नोटिस। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को हम पहले प्रिपेयर करके रखें ताकि इनकम टैक्स का नोटिस आप लोगों के पास ना आए। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो लिमिट्स आपको फॉलो करनी है 2026 के अंदर, वो सभी स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं। ध्यान रखिएगा, नए रूल्स आ चुके हैं, 100% पेनल्टी तक के प्रोविजन है। आप लोगों के पास 100% पेनल्टी लग सकती है जितना आपने कैश डिपॉजिट करवाया है उतना। तो आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है 2026 में कैश डिपॉजिट करते टाइम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप कैश डिपॉजिट अगर सेविंग बैंक अकाउंट में करवा रहे हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आप लोग 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते। सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट अगर 10 लाख से करवाया है ज्यादा तो आप लोगों के पास प्रॉपर प्रूफ्स होने जरूरी है कि ये पैसा आप लोगों के पास कहां से है। जैसे ही आप लोग 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करवा देंगे बैंक अकाउंट में, बैंक आपकी एसएफटी के अंदर ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग कर देगा और रिपोर्टिंग करने के बाद वो एआईएस पोर्टल पे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। देन आप लोगों को जो अपनी आईटीआर सबमिट करनी है वो इसी बेस पे सबमिट करनी पड़ेगी। आप लोगों को रीजन बताना पड़ेगा इतना पैसा आप लोगों के पास कहां से आया, और अगर स्पेसिफिक रीजन नहीं है तो आप लोगों के पास इनकम टैक्स का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। सेकेंडली अगर मैं बात करूं टाइम डिपॉजिट्स की, अगर आप लोगों ने 10 लाख या उससे ज्यादा का टाइम डिपॉजिट किया है, 10 लाख या उससे ज्यादा का टाइम डिपॉजिट किया है सेविंग बैंक अकाउंट में या करंट बैंक अकाउंट में, तो आप लोगों के पास इनकम टैक्स का नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं। रीजन बीइंग, अगर आप 10 लाख से ज्यादा दिखा रहे हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि ये पैसा आप लोगों के पास कहां से आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आप लोगों के पास, पैसा एक्चुअल में आया कहां से है, एक नंबर का पैसा नहीं है आपका, आप लोगों ने बैंक के अंदर टाइम डिपॉजिट करवा दिया। 10 लाख से ज्यादा टाइम डिपॉजिट की जो डिटेल्स है वो डिपार्टमेंट को शेयर की जाती है बैंक के थ्रू। ध्यान रखिएगा, अगर एक ही बैंक में आपने 10 लाख से ऊपर का टाइम डिपॉजिट लिया है तो आपके एसएफटी के अंदर डिटेल जाना 100% कंफर्म है। अगर आप अलग अलग बैंक्स के अंदर टाइम डिपॉजिट ले रहे हो, 10-10 लाख से कम के टाइम डिपॉजिट्स हैं, तो उनकी डिटेल्स आपकी शेयर नहीं होगी, अदरवाइज सारी डिटेल्स आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शेयर होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आप लोग कैश डिपॉजिट करवाते हो करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में अगर 50 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट आपने डिपॉजिट किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आप लोगों की सारी डिटेल्स जो है वो शेयर की जाएंगी। अगर करंट अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट आप लोग डालते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग एसएफटी में होनी जरूरी होती है। अगर आप लोगों के पास जीएसटी नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपने प्रॉपर्ली सेल दिखाई हुई है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जीएसटी के अंदर अपनी जो सेल दिखा रहे हैं 30 लाख की, कैश डिपॉजिट करवा दिया 70 लाख। आपने जीएसटी में अपनी सेल तो दिखाई 30 लाख, कैश डिपॉजिट करवा दिया 70 लाख, तो बाकी का 40 लाख का गैप आप कैसे फिल करोगे? तो जो आप अपने रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही कैश जमा करवाइए। उससे ज्यादा कैश अगर आप लोगों ने जमा करवा दिया तो वहां आप लोगों को दिक्कत आने ही वाली है। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं, जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपसे पूछेगा, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी का सारा डाटा अब आपस में इंटरलिंक हो चुका है। दोनों डिपार्टमेंट्स अपनी सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अगर ऐसे ही आपने डिपॉजिट करवा दिया बिना सोचे समझे अपने पैसे को करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में, तो ध्यान रखिएगा नोटिस सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देगा, नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट भी आप लोगों को देगा। इनकम टैक्स भी भरोगे और जीएसटी भी भरोगे, तो बड़े ध्यान रखना है जब आपने अपने प्रोफेशनल से डिस्कस करने के बाद ही कैश को डिपॉजिट करवाना है, करंट अकाउंट में भी सेविंग अकाउंट में भी, या अगर आप टाइम डिपॉजिट ले रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कई लोग करते हैं। क्लियर, आजकल सबके पास क्रेडिट कार्ड है कि फ्री की लिमिट है, यूज कर लो, बिल्कुल फ्री पैसा यूज होगा, बाद में जमा करवा देंगे। देखिए एक चीज मेरी ध्यान रखिएगा, फ्री में किसी को कोई कुछ भी नहीं देता, फ्री में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। अगर आप फ्री में यूटिलाइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड वालों ने भी अपनी कुछ ऐसे चार्जेस लगाए हुए हैं। अगर बाय चांस आपकी जो लिमिट है वो लेट हो गई तो चार्जेस भी ज्यादा लगाते हैं, इंटरेस्ट भी ज्यादा लेते हैं, तो वो अपनी कवरिंग कहीं ना कहीं से कर लेते हैं। चलो ये एक हमारे पास अलग बात हो गई। नाउ क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो, आप इन कैश में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए की लिमिट है आपकी। 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख या उससे ज्यादा आपने कैश डिपॉजिट कर दिया क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए, तो ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग होती है। ध्यान रखिए, बैंक हर एक रिपोर्टिंग करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लिमिट्स मैं आप लोगों को बता रही हूं, तो इन लिमिट्स का ध्यान रख के ही आपने बैंक में कैश जो है वो जमा करवाना है। अगर आपने बिना सोचे समझे जमा करवा दिया, रिपोर्टिंग जाएगी इनकम टैक्स को, कल को आईटीआर
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप ही भर देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते आईटीआर भरने के टाइम पे। आईटीआर के टाइम पे भी ये चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उस टाइम ध्यान ना देने की वजह से वो ऐसे ही चली जाते हैं और फिर आता है नोटिस। क्लियर? अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो आईटीआर में ध्यान रखना, आईटीआर आपने प्रॉपरली फाइल करनी है उन सभी ट्रांजेक्शन्स को मद्देनजर रखते हुए। नाउ 1 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया, एसएफटी में ट्रांजैक्शन जाएगी, लेकिन अदर देन कैश अगर जमा करवा रहे हो, ध्यान से सुनिए, अदर देन कैश जमा करवाया, पैसा कैश नहीं दिया, कैश के अलावा बैंक से दे दिया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से दे दिया, एनईएफटी आरटीजीएस किसी भी मोड से जमा करवाया हो और वो अमाउंट अगर 10 लाख से ज्यादा है तो भी रिपोर्टिंग जाएगी। मैम कैश के अलावा वैसे भी रिपोर्टिंग जाएगी? जी हाँ, आप अपने सेविंग से पैसा दो, आप अपने करंट अकाउंट से पैसा दो, कहीं से मर्जी पैसा दो, अगर 10 लाख से ज्यादा की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हुई है तो भी सरकार को रिपोर्टिंग जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने अगर रीपेमेंट किया है किसी भी लोन का, आप लोगों ने लोन लिया, लोन का रीपेमेंट कर दिया, या आप लोगों ने कोई नया लोन लिया किसी भी पर्सन से, अगर लोन आप लोगों ने कैश में लिया है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लोन लिया कैश में, आपने सेविंग अकाउंट में जो है वो कैश में लोन लिया, अब कैश में जो आप लोगों ने लोन लिया उसकी अमाउंट 19,999 रुपए से ज्यादा है। मैं 20,000 की बात नहीं कर रही हूं, टोटल 20,000 लोगे तो भी आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगेगी, वो भी 100%। जितने का लोन लिया उतने की पेनल्टी लग जाएगी। आप लोगों को कैश में लोन लेना अलाउड नहीं है, आप लोगों को कैश में लोन देना अलाउड नहीं है, दोनों चीजें आप लोगों को अलाउड नहीं है। जो कैश लोन की लिमिट आप लोगों के पास लगेगी, लिमिट आप लोगों के पास लगेगी 20,000 की। अगर 19,999 की अमाउंट है तो आप लोगों के पास कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तब आपको अलाउड है। बट अगर 20,000 का भी लोन ले लें तो 20,000 की इक्वल पेनल्टी लग जाएगी। अगर लोन 1 लाख का हुआ तो 1 लाख की ही पेनल्टी आप लोगों को बेयर करनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखना है कैश में कोई भी लोन की ट्रांजेक्शन आप लोगों को नहीं करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सिर्फ लोन ही नहीं, डिपॉजिट लेंगे या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोगों ने कैश में कोई पेमेंट ली, प्रॉपर्टी आपने दी, आप लोगों ने 4 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की, 4 लाख की आपकी रजिस्ट्री थी, और आप लोगों ने क्या किया, 3,50,000 आप लोगों ने ले लिया बैंक के थ्रू, बैंकिंग चैनल से ले लिया, 50,000 रुपए आप लोगों ने कैसे ले लिए, कैश में ले लिए, तो इक्वल अमाउंट ऑफ पेनल्टी का प्रोविजन है, 50,000 की ही पेनल्टी आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। तो बहुत ध्यान रखना है इस तरीके की लिमिट्स का। अगर आप लोग प्रॉपरली इन लिमिट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप बिना सोचे समझे ट्रांजैक्शंस करते जा रहे हो तो नोटिस का कल को जवाब देना भी आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी में आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना है, 20,000 से 1 रुपया कम लेना है, उससे ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करनी। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चेंज हमारे पास आया है, अगर सरकार ने रूल जारी किया है कि अगर 2 लाख से ज्यादा आप किसी भी लीगल केस में पैसा लेते हो कैश में, 2 लाख या उससे ज्यादा, यानी इक्वल टू 2 लाख या फिर मोर देन 2 लाख, आपने कोई भी पैसा लिया किसी भी लीगल केस में जो आपने कैश में सुलटाया है, तो कोर्ट ने बोला है जो टैक्स अथॉरिटी है उसको नोटिफाई करेगा, कोर्ट खुद भी नोटिफाई करेगा। ऐसा नहीं है आप लोगों को नहीं बोला, सिर्फ बैंक्स को नहीं बोला, कोर्ट को भी बोल दिया कि 2 लाख से ज्यादा की अगर कोई कैश की सेटलमेंट दिखे या 2 लाख की भी कैश की सेटलमेंट दिखे, आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताओगे। नहीं बताएंगे तो जो उनके गवर्नमेंट मेंबर्स हैं उनके ऊपर दिक्कत खड़ी हो जाएगी कल को, तो बताना उनके लिए जरूरी है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो सब रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार भी बताएगा अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी का लेन देन किया, ठीक है। नॉर्मली रूल क्या है आपके पास कि 20,000 के उससे ज्यादा नहीं दे सकते, यही रूल है आप लोगों के पास। बट अगर 2 लाख या उससे ज्यादा की कैश पेमेंट सब रजिस्ट्रार को दिखी तो वहां उसको लायबल कर दिया सब रजिस्ट्रार को कि आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बताना जरूरी है। प्रॉपर्टी के अंदर अगर 2 लाख या उससे ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन, उसको तो दिखेगी ना, आप लोग लिखते हो ना अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर कि इतना पैसा दिया गया, वाया चेक दिया गया, वाया नेट बैंकिंग दिया गया, सब कुछ होता है। अगर उसको वहां पे ट्रेस होती है वैल्यू कि आपने 2 लाख से ज्यादा कैश दिया है या 2 लाख का भी कैश दिया है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा। नहीं बताएगा तो सब रजिस्ट्रार लायबल हो जाएगा। तो सब रजिस्ट्रार अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं लेगा, वो डिपार्टमेंट को जरूर बताएगा। तो इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ अगर बिजनेस एक्सपेंसेस की बात करूं, आप लोग सेविंग बैंक अकाउंट से खर्चे बहुत करते हैं,
बिजनेस के एक्सपेंसेस भी करते हैं। अगर छोटा मोटा बिजनेस है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेविंग बैंक से सीधा खर्चे कर देते हैं। अब वो खर्चा जो है आपने किसी भी पर्सन को दिया 10,000 से ज्यादा, एक दिन में एक ही पर्सन को 10,000 या उससे ज्यादा का कैश आप दे रहे हो, उससे ज्यादा का कैश आप दे रहे हो, तो आप लोगों को डिसअलाउड कर दिया जाएगा। आपको बैंकिंग चैनल से ही ये ट्रांजैक्शन करनी है, अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन कैश अगर आपने 10,000 या उससे ज्यादा का खर्चा कर दिया, वो आप लोगों को डिसअलाउड कर दिया जाएगा, यानी आपकी इनकम में वापस ऐड बैक कर दिया जाएगा। बट इन केस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स, कैरेजेस, यानी जो ट्रांसपोर्टर्स है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए लिमिट 10,000 नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये लिमिट है 35,000 की। ये देखिए, ट्रांसपोर्टर्स को ये लिमिट बढ़ा करके 35,000 कर दी गई है कि वो 35,000 तक का खर्चा इन कैश कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अदर जो क्लाइंट्स है, उनको 10,000 से ज्यादा खर्चा इन कैश नहीं दिखाना है अपना कोई भी। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के केस में आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग कैश के अंदर 1 रुपया भी नहीं दे सकते। हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कंप्लीटली आप लोगों के पास बैंकिंग चैनल से जाना जरूरी है। बैंकिंग चैनल से अगर आप लोग कैश पेमेंट नहीं कर रहे हो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको 80D के अंदर इसकी 1 रुपए की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा आपको कैसे देना है, बैंकिंग चैनल से ही देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गिफ्ट की। अगर आप लोगों ने कैश गिफ्ट लिया है विच इज मोर देन 50,000 रुपीज, 50,000 से ज्यादा का कैश गिफ्ट है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा। आपको अदर सोर्सेज में ये एज अ इनकम दिखाना पड़ेगा। आप लोग कैश में 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकते, 50,000 से ज्यादा गिफ्ट आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर अनएक्सप्लेन्ड कैश आपके पास कोई भी है, घर में कोई भी ऐसा पैसा है जो आप लोगों ने अपनी ITR में शो नहीं कर रखा, जिसको आपने 1 नंबर में दिखाया नहीं हुआ गवर्नमेंट को, वो अनएक्सप्लेन्ड कैश निकालता है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आप लोगों के पास। तो अनएक्सप्लेन्ड कैश अगर है तो उसको अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हैं तो 83% तक वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, उतना टैक्स आप लोगों को पे करना पड़ सकता है। तो अनएक्सप्लेन्ड कैश के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों ने। ऐसे अगर वो कल को गवर्नमेंट की नजर में आता है तो 83% आप लोगों का टैक्स चला जाएगा। नाउ गोल्ड को लेके भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, जब इतनी सारी डिस्कशंस हो ही चुके हैं। गोल्ड के केस में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों में जो मैरिड वुमेन है, मैरिड वुमेन को 500 ग्राम्स तक का गोल्ड अलाउड है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। जो भी आपके परिवार में जितनी भी मैरिड वुमेन्स हैं वो 500 ग्राम तक का गोल्ड अपने पास रख सकती हैं। अगर अनमैरिड वुमेन की बात करूं तो 250 ग्राम्स तक का गोल्ड उन लोगों को अलाउड है। मेंस की अगर मैं बात करूं तो 100 ग्राम्स का गोल्ड मेंस को अलाउड है। तो देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन रखा गया, मेंस को सिर्फ 100 ग्राम्स का गोल्ड अलाउड किया गया है, वेदर मैरिड और इनमैरिड। लेकिन अगर लेडीज की बात करें, मैरिड को 500 ग्राम तक का गोल्ड घर में रखना अलाउड है और अनमैरिड को 250 ग्राम्स तक का गोल्ड घर में रखना अलाउड है। इससे ज्यादा अगर आप अपने गोल्ड घर में रख रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, बिल होने चाहिए, और उनको खरीदने का पैसा कहां से आया, ये सब डिटेल्स आप लोगों के पास मेंटेन होनी चाहिए। नाउ TDS रेट्स की बात कर लेते हैं। TDS भी आप लोगों के पास कैश डिपॉजिट पे डिडक्टेड होगा। अगर आप लोग कैश विड्रॉल करते हैं, सॉरी कैश डिपॉजिट पे नहीं, कैश विड्रॉल पे अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से तो TDS डिडक्ट करेगा बैंक। लेकिन TDS के अंदर इसने 2 सिचुएशंस रखे हैं। एक तो आपकी 3 साल की ITR ऑलरेडी फाइल्ड है, आप लोगों ने अपनी ITR फाइल की हुई है पिछले 3 साल की, और दूसरा आप लोगों ने अपनी ITR फाइल नहीं की है। अगर ITR फाइल है तो 20 लाख रुपए तक आपका कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा, 20 लाख तक आपका दोनों ही केसेस में TDS नहीं जाएगा। अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक आप लोगों ने कैश विड्रॉवल किया तो यहाँ पे अगर आपकी ITR फाइल है, नो इश्यू, आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। बट अगर आपकी ITR फाइल नहीं है तो यहाँ पे 2% TDS आप लोगों का डिडक्ट कर लिया जाएगा 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में। 1 करोड़ से ज्यादा का आप लोगों ने कैश विड्रॉवल किया तो ITR फाइल है तो 2% TDS डिडक्ट होगा, ITR फाइल नहीं है तो यहाँ पे 5% का TDS आप लोगों का डिडक्ट हो जाएगा। ये TDS आप लोग क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR। बट इसका मेन रीजन क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलना चाहिए कि कितना कैश आप लोगों ने बैंक से विड्रॉ किया था। विड्रॉल पता चल गया तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस भी पता चल जाएंगी कि इतनी बैंक के अंदर ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं। तो ये चीजें जस्ट उनको इन्फॉर्म करने के लिए है कि आप लोग इतना ज्यादा ट्रांजैक्शंस घुमा रहे हो, कल को वो आपके ITR से मैच करेंगे उस चीज को। तो ITR जो है, ITR बहुत सोच समझ के फाइल कीजिएगा। आप लोगों को हमारी कोई पेड सर्विसेज चाहिए तो नीचे वाले नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर किस टॉपिक पे हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ सकते हैं, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे।
किसी भी तरीके की पेड सर्विसेज आपको इनकम टैक्स जीएसटी की चाहिए हो, नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।